हाय फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं हूं कौशिक चौकसी, आपका लाइफस्टाइल कोच। क्या आप कभी यूनिवर्स के साथ जुड़े हो? आपने कभी ये सुना है कि कोई भी चीज़ या हमारी इच्छा जो हम दिल से सोचते हैं या यूनिवर्स से मांगते हैं तो वो पूरी हो जाती है। हमारे जो भी सपने हैं वो कहती है। इसे तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, जिसमें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के जरिए यूनिवर्स के साथ जुड़ सकते हैं। आज हम लोग इसी की एक टेक्निक पर बात करेंगे, जिसे अपनाने से हम जो चाहते हैं वो तुरंत मिल जाता है। हमारा हर सपना पूरा होता है, हमारी हर एक इच्छा पूरी हो जाती है। इसके लिए एक ही महत्व की शर्त है कि हमें यूनिवर्स पर पूरे विश्वास के साथ इस टेक्निक में बताए हुए रास्ते से उसे जुड़ना है और हमारी हर एक इच्छा पूर्ण करनी है। इस टेक्निक को 5x55 टेक्निक कहते हैं या 555 टेक्निक भी कहते हैं। आइए देखते हैं कि क्या है यह टेक्निक और कैसे काम करती है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा। नहीं किया है तो प्लीज़ उसे पहले सब्सक्राइब कर दें। देखते हैं यह 555 मेथड क्या है। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एफर्मेशन टेक्निक है, जिससे आप अपनी इच्छाओं को रियलिटी में लाकर पूरी कर सकते हैं। ये एक 5 दिन की प्रोसेस है, जिसमें आपको पॉजिटिव एफर्मेशन को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर उसे पूरा करने के लिए मजबूर कर देते हो। अफर्मेशन एक पॉजिटिव स्टेटमेंट का समूह होता है, जो हम लगातार अपने आप से बोलते हैं, और वो हमेशा इस तरह से होता है कि जैसे कि कोई चीज़ हमें चाहिए थी वो मिल गई है, या हमारा कोई कार्य जो नहीं बन रहा था वो बन गया है। ये स्टेटमेंट या अफर्मेशन पूर्ण रूप से वर्तमान काल में होगा, जैसे कि कोई भी हमारा कार्य बन गया है, नहीं कि बन जाएगा या बनेगा। हमेशा हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड को बार बार रिमाइंड करता है कि हमें अपने कार्य पर फोकस रहना है, तथा इसमें कोई भी मुसीबत या रुकावट आती है तो उसे सॉल्व करके आगे बढ़ना है। हमारे पॉजिटिव एफर्मेशन को वाइब्रेशन से हमारा हर संकल्प पॉजिटिव होकर पूरा होने पर मजबूर बन जाता है। यहाँ पर वाइब्रेशन की ऊर्जा बहुत ही ज़रूरी है। कहीं पर भी हमें हमारा मनपसंद व्यक्ति मिलता है तो हमें आनंद या खुशी होती है। ये पॉजिटिव वाइब्रेशन है। अगर वो व्यक्ति हमें अच्छा नहीं लगता तो हम उसे देखकर भी हमें तकलीफ़ होती है, जिसे नेगेटिव वाइब्रेशन कहते हैं। इस दुनिया में हर एक चीज़ की एक यूनिक वाइब्रेशन होती है। कोई भी दो चीज़ समान फ्रीक्वेंसी पर होती है तो वह एक दूसरे से प्रभावित बनती है तथा एक दूसरे के नज़दीक आने के लिए अट्रैक्ट करती है, आकर्षित होती है। हमारे विचारों का भी ऐसा ही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के जरिए हमारे विचार जिसकी भी फ्रीक्वेंसी उनसे मिलती है, उसे वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। 555 टेक्निक का इसी नियम पर कार्य करती है। यहाँ पर पहला 5 हमारे प्रकृति के 5 एलिमेंट को दर्शाता है, जिसे हम पंचतत्व के नाम से जानते हैं। इसी तरह 55 न्यूमरोलॉजी का अपना पर्सनल पावर दिखाता है, जिसका काम है आपके अंदर से वाइब्रेशन के साथ यूनिवर्स के वाइब्रेशन को महत्तम तरीके से जुड़े और आपकी जो भी विश है उसे यूनिवर्स में से आपके पास अट्रैक्ट करके ले आए। इस टेक्निक को करने के लिए कुछ आसान स्टेप्स हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी मनपसंद इच्छा या विश मात्र 5 दिन में पूरी कर सकते हैं। स्टेप 1, आपको अपने मोटिव के बारे में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको क्या चाहिए उसके बारे में आप बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट रहे। आपको जो भी चीज़ चाहिए या आपकी जो भी विश है उसके बारे में आप संपूर्ण स्पष्ट होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको कोई 4 व्हीलर कार लेनी है तो आपको कौन सी कंपनी की, कौन से मॉडल की कार चाहिए, आपको कब तक वो कार चाहिए, उसका कलर क्या होना चाहिए, उसके दूसरे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या होना चाहिए, वो सब आपके पास स्पष्ट होना चाहिए। दूसरा स्टेप, आपकी इच्छाओं को अफर्मेशन के रूप में बदलेंगे। अब हम आपकी जो भी विश है उसे हम छोटे छोटे अफर्मेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे और ये मानेंगे कि जो चीज़ हमें चाहिए थी वो हमें मिल गई है, तथा वो चीज़ सही में मिलती है तो हमें कितनी खुशी होती है उसका भी अनुभव करेंगे। मान लीजिए कि आपकी मनपसंद मारुति कार आपने विश की और आपको वो मिल गई, तो उसका अफर्मेशन आप इस तरह से बनाएंगे, मुझे मेरी मनपसंद ब्लू मारुति कार मिल गई है और मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू।
हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी अफर्मेशन छोटी तथा स्पेसिफिक होनी चाहिए तथा उसके साथ हमारे में ग्रेटिट्यूड की भावना जुड़ जाएगी तो इस अफर्मेशन की ताकत और बढ़ जाएगी, तो वो विश जल्दी पूरी हो जाएगी। ग्रेटिट्यूड के वाइब्रेशन यूनिवर्स को ये दिखाते हैं कि हम पूरी तरह से आभारी हैं उन चीज़ों के लिए जो हमें मिल चुकी है और नए बदलाव के लिए हम रेडी है जो हमें पहले से मिल गया है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अफर्मेशन है। आपका अफर्मेशन हमेशा आपको आगे बढ़ने के लिए होना चाहिए, नहीं कि किसी का बुरा चाहना या गलत चाहना। किसी का बुरा चाहना या गलत चाहना या इरादों के लिए ना करें। पॉजिटिविटी से आपकी विश जल्दी पूरी हो जाती है, इसीलिए आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, ऐसा विश्वास रखिए। आमतौर पर लोग एक से ज़्यादा विश बनाते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के गलत मैसेज आने पर आपकी इच्छा पूरी नहीं हो पाएगी, आपकी अच्छे से फोकस नहीं हो पाएगी तथा आपके माइंड में क्लैरिटी भी नहीं रहेगी। इसीलिए एक समय पर एक ही विश पर कार्य करें, वो पूरी होने पर दूसरी विश पर कार्य शुरू करें। कोई भी बड़ा कार्य हो तो उसे टुकड़ों में बांटकर बारी बारी पूरा करने पर अच्छे से तथा टाइम पर पूरा होगा, वो ध्यान में रखें। स्टेप 3, अपने लिए कोई अच्छी जगह तथा समय नक्की करें। तीसरे स्टेप में आपको अपने आसपास एक अच्छी सी जगह चुननी है जहाँ पर बैठकर आपको सुकून महसूस हो, आपको शांति मिले, आप आसानी से मेडिटेशन कर सकते हो। यह जगह आपके घर में कहीं भी हो सकती है, आपके घर का एक कोना या आपका सोफ़ा। यहाँ बैठकर आप शांति से अपने आप में खो सकते हो, आपकी विश के साथ जुड़ सकते हो, आपकी विश के साथ अच्छे से अपने सबकॉन्शियस माइंड में जुड़ सकते हो। इसके लिए आप अपना एक समय भी तय कर लीजिए जब आप अपने आप को स्वस्थ एनर्जेटिक महसूस करें। अपने हिसाब से समय को चुनें। कई लोगों को सुबह का समय अच्छा लगता है, कईयों को रात का। बस इस समय आपका कोई भी डिस्टर्ब ना करना चाहिए। स्टेप 4, आपके अफर्मेशन डायरी में लिखें। अब आपको एक पेन तथा डायरी साथ में रखनी है और आपके अफर्मेशन को शांति से धीरे धीरे मन में बोलते हुए डायरी में लिखना है। पेन आपकी कोई भी कलर की चलेगी तथा अब आपको अपनी चुनी हुई जगह पर अपने समय पर बैठकर आपने अपनी विश के लिए जो भी अफर्मेशन रेडी किया था वो अफर्मेशन आपको 55 बार डायरी में लिखना है। बोलना ज़रूरी नहीं है, मगर मन में बोलते बोलते लिखने से आप पूरी तरह से उसमें जुड़ जाओगे, ऐसा मेरा अनुभव है। लिखने से पहले आप अपनी विश डायरी में कितनी जगह रोकेगी तथा 55 बार गिन के नंबर लिख लें या पहले से 1 से 55 नंबर लगा लें। बिना नंबर लिखे ये एक्सरसाइज ना करें। 55 बार लिखकर आपको अपनी डायरी कोई ख़ास जगह पर रख देनी है जहाँ कोई उसे टच ना करे तथा 5 दिन बाद खास जगह पर रखने से दोबारा दूसरी विश के लिए उसे उपयोग में ले सकें। ध्यान रखें कि आपकी डायरी कोई पॉजिटिव प्लेस पर रखी हो। विश डायरी में लिखते समय अब वो विश पूरी हो गई है ऐसा महसूस करिए। आपको जो आनंद मिलेगा उसे महसूस करिए। आपका कार्य पूरा होने पर चारों ओर से जो तालियों की गूंज आएगी वो सुनने का एहसास करिए। विश लिखते समय विश के हर शब्द को ध्यान से सुनना और महसूस करना ना भूलें। हर एक शब्द पर विश्वास करें। आपका जितना विश्वास होगा उतनी सफलता आपको ज़्यादा मिलेगी। ऐसा लगातार आपको 5 दिन तक करना है। कोशिश ये करें कि 5 दिन एक ही समय पर आप ये विश डायरी में लिखते हो। इसे एक नियम बना दीजिए और आपको 5 दिन समान आनंद आएगा। आपके नियम के वाइब्रेशन में बहुत ताकत होती है जो आपकी बिलीवनेस को दर्शाती है। इसे आपको अपने हाथों से 5 दिन लगातार लिखना है तथा महसूस करना है। कंप्यूटर का यूज़ नहीं करना, इससे आप कनेक्ट नहीं हो पाओगे और हो सकता है कि आपकी विश पूरी भी ना हो। आप अगर अफर्मेशन लिखते समय कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं तो थोड़ा समय रुक जाएं, उसके बाद शांति से अपना कार्य करें। आपके अफर्मेशन आपको महसूस होने चाहिए। एक दिन भी ना छोड़ें, आलस ना करें। अगर कोई दिन छूट जाता है तो आपको दोबारा 5 दिन कंटिन्यूस करना होगा। स्टेप 5, विश्वास करें और आगे बढ़ें। अभी हम इस टेक्निक के सबसे महत्व के स्टेप पर आ गए हैं जिस पर हमें पूरा ध्यान देना है।
5 दिन का ये कार्य करने पर हम पूरी तरह से हमारे विश के साथ जुड़ जाएंगे और बार बार उसे याद करेंगे। ये नेचुरल है, मगर हमें ऐसा नहीं करना है। आपको अपने आप पर भरोसा रखना है और विश्वास करना है कि जिस विश पर हमने 5 दिन कार्य किया है वो ज़रूर पूरी होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक नियम है कि अपने अंदर आप जो भी वाइब्रेशन यूनिवर्स में भेजोगे वैसे ही वाइब्रेशन वापस आपकी ओर आएगा। तो आप खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और वैसे ही वाइब्रेशन यूनिवर्स में छोड़े जैसा आपको चाहिए। ये 5 दिन दरमियान आपके सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही एक्टिव रहता है तथा यूनिवर्स से अचानक कोई सिग्नल के रूप में या इंट्यूशन के रूप में आपके विश के साथ जुड़ी कोई बात बनती है तो वो आपको ध्यान देना चाहिए। शायद आपकी विश पूरी करने में वो मदद रूप बने। आपके आसपास बनती हर एक चीज़ यूनिवर्स से कोई मकसद से भेजी जाती है, तो आपको तैयार रहना है और उसे पहचान कर उस पर कार्य करना है। ये हेल्प आपको किसी भी रूप में मिल सकती है, कोई कार्य के रूप में, कोई संदेश के रूप में या कोई स्वप्न आए जिससे हम अपने विश पूरा करने के लिए कोई हेल्प मिल जाए। नेगेटिव लोगों तथा आपके विरुद्ध होने वाले लोगों से आप दूरी रखें, क्योंकि ऐसे लोग आपको अपने ध्येय से हटा देंगे और आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ज़्यादातर आपकी विश 5 दिन के अंदर पूरी हो जाती है। अगर हो गई है तो भी आपको पूरे 5 दिन निष्ठा से उस पर कार्य करना है तथा पूरे 5 दिन लिखना है। आपकी विश जल्दी से पूरी हो जाती है तो आप खुशी से अच्छी तरह से यूनिवर्स का आभार मानते हुए ग्रेटिट्यूड के साथ अपने विश को लिखोगे। थैंक यू दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बहुत ही पावरफुल और कामयाब टेक्निक है। आप उसे ज़रूर अपनाइए तथा विश पूरी होने पर आपके एक्सपीरियंस भी मुझे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।